गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का सब्जेक्ट ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 जो है इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट इज द वैरायटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द हेरिटेज ऑफ द प्लेस। तो हमारे घर के आजू बाजू में या फिर हम किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर आजू बाजू में बहुत सारे वैरायटी के क्या क्या रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। द वैरायटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट belong to a particular area is called the biodiversity of the place. Second number, the surroundings and the conditions therein which affect the life of the organism is called an। तो समझिए हमारे आसपास में जो हमारे सराउंडिंग है वो क्या करती है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारी जो लाइफ है उस पर अफेक्ट करती है। तो उस सराउंडिंग को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। 3 नंबर, इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज डैश डैश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो इन्वायरमेंटल जो साइंस रहता है वो किसके बारे में स्टडी करता है, किसके बारे में पढ़ाई करता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ाई करता है। ठीक है। डाइट्स आर दी मेन सपोर्ट फॉर एवरी फूड चेन। तो हर एक फूड चेन का जो मेन सपोर्ट है वो क्या है, प्लांट से, फिर चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। हर एक फूड चेन का जो हर एक फूड चेन का जो मेन सपोर्ट है वो क्या है, प्लांट से। ओके। 5 नंबर इज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैश डैश इज मेंटेन। तो अगर हमें बहुत सालों तक जिंदा रहना है अर्थ पर या फिर हमारे आसपास में जो लिविंग थिंग है उनको अगर हमें ज़िंदा रखना है हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सालों तक, तो हमें क्या मेंटेन करना चाहिए, इन्वायरमेंटल बैलेंस। क्या मेंटेन करना चाहिए, इन्वायरमेंटल बैलेंस। लेकिन आजकल के समय में हम देख रहे हैं हमारे आसपास में कहीं भी हमें इन्वायरमेंटल बैलेंस दिखाई देता है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो इन्वायरमेंटल बैलेंस होगा क्या, नहीं होगा। चलिए अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। क्या है इसका आंसर, फिर ट्रू। सेकेंड नंबर, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। तो अभी हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना नेसेसरी है ना हमारे लिए, या नहीं है, नेसेसरी है, इसलिए इसका आंसर भी आए क्या आएगा, ट्रू। 3 नंबर, अ ग्रास ऊपर ईट बर्ड्स। अभी ग्रास ऊपर और बर्ड्स देखे आपने। ग्रास ऊपर हमारा छोटा सा होता है, बर्ड्स के क्या है हमारा बड़ा। तो क्या होता है, जो बड़ा एनिमल होता है वो छोटे एनिमल को खाता है। तो ग्रास ऊपर बर्ड को खाएगा क्या, नहीं। लेकिन बर्ड जो है वो ग्रास ऊपर को खाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनलाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी इन्वायरमेंट। तो सनलाइट जो है हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो वो हमारे इन्वायरमेंट में इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। 5 नंबर, साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी फॉर जस्ट 1 वीक। तो हमारे जो साइंटिस्ट रहते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ 1 वीक में पूरी कर लेते हैं क्या, और उनके ऑब्जर्वेशन या फिर उनकी पढ़ाई, नहीं, बहुत सारे साल लग जाते हैं उन्हें बायोडाइवर्सिटी की पढ़ाई करते करते। और यहाँ क्या बता रहे हैं हमें कि 1 वीक ही लगता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। 6 नंबर, प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू प्रिपेयर देयर फूड। अभी प्लांट जो है वो कौन सा गैस यूज़ करते हैं फूड तैयार करने के लिए, उनका आपको भी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यूज़ करते हैं क्या, नहीं, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा हमारा, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट है फैक्टर इन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर है हमारे, बता सकते हो आप। तो हमारे इन्वायरमेंट के फैक्टर है एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। कौन कौन से है, हवा, पानी, मिट्टी और सनलाइट। ओके। सेकेंड नंबर, द इंटरेक्शन अमॉन्ग द लिविंग थिंग इन द इन्वायरमेंट। तो जो इंटरेक्शन है लिविंग थिंग में,
या हमारे इन्वायरमेंट में ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है उनके जो इंटरेक्शन है वो किस किस में देखा जाता है, तो लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ये जो दो थिंग्स है उनमें क्या दिखाई देता है, हमें इंटरेक्शन दिखाई देता है। 3 नंबर द मेन सपोर्ट ऑफ ऑल फूड चेन। तो अभी हमने पिछले ही हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में देखा मेन सपोर्ट कौन सा होता है ऑल फूड चेन का, प्लांट्स। कौन होता है, प्लांट। 4 नंबर दिस साइकिल इन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में कौन कौन सी साइकिल है बता सकते हो आप, तो फूड चेन एंड वाटर साइकिल। कौन कौन से साइकिल है, फूड चेन और वाटर साइकिल। चलिए अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके हमें आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फूड चेन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट। तो फूड चेन मतलब क्या होता है और आपको इसका एक एग्जाम्पल देना है। तो आंसर है लिविंग थिंग डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर फूड एंड फीडिंग, द इंटरडिपेंडेंस अमंग देमसेल्व्स फॉर फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन। तो हमारे आसपास जो लिविंग थिंग रहती है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर खाने के लिए या फिर खुद को फीड करने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। वैसे क्या कि खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, नहीं। देखिए अगर एक टाइगर है तो टाइगर क्या खाती है, हमारी टाइगर हमारा डियर खाती है या नहीं, और डियर क्या खाती है, डियर प्लांट्स खाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइगर डियर के ऊपर डिपेंड हुआ और डियर प्लांट के ऊपर डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही क्या है, इसे ही हम हमारी फूड चेन कहते हैं। फूड चेन मतलब एक दूसरे के ऊपर खाने के लिए डिपेंड होना। और इसका आंसर क्या है, देखिए ग्रास ओपर ईट ग्रास। अभी हमारा ग्रास ओपर जो है वो सपने रेखा है, वो क्या खाता है, ग्रास खाता है और लीव्स खाता है, ग्रास या पत्ते खाता है। एंड बर्ड्स एट ग्रास ओपर, और जो बर्ड्स रहते हैं स्पैरो, क्रोज, कॉक, वो क्या खाते हैं, वो ग्रास ओपर खाते हैं, है ना, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अगर आपको देखना होगा तो आप अपने घर के आजू बाजू में भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हाउ इज़ द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट मेंटेन। तो इन्वायरमेंट का बैलेंस जो है वो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अभी इन्वायरमेंट का बैलेंस हमारे मोबाइल का बैलेंस तो नहीं है जिसे हम हर महीने रिचार्ज करते हैं, वैसे है क्या, नहीं वैसे नहीं है। तो इन्वायरमेंट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका आंसर है देयर इज़ इंटरेक्शन अमॉन्ग्स लिविंग थिंग एंड बिटवीन living and non-living things in nature. The interaction go on continuously. This helps to maintain the food chain in the environment. When the various cycles in the environment go uninterrupted. तो मतलब क्या हुआ, हमारे जो आसपास या फिर हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इन सब में क्या है, एक इंटरेक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लांट खुद का खाना खुद ही बनाता है। फिर प्लांट को कौन खाता है, डियर को कौन खाता है, टाइगर खाता है कि नहीं। वैसे ही बर्ड किसे खाता है, ग्रास ओपर क्या खाता है, ग्रास और लीव्स खाते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग टाइप के फूड चेन और वाटर साइकिल जैसे बहुत सारे साइकिल आए, और इन्हीं की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसे चल रहा है, उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन है, ठीक है। वो मतलब कभी भी डिस्टर्ब हुआ है क्या, नहीं। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए या फिर टूट जाए तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, who study the biodiversity in a particular area, how do they do this। तो कौन करता है बायोडाइवर्सिटी की पढ़ाई, आपको अभी मैंने बताया ना, पिछले ही एक क्वेश्चन में बताया मैंने, है ना। कौन करता है, साइंटिस्ट स्टडी द बायोडाइवर्सिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया, they make a large number of observation, they make these observation in different condition such as day and night in different season। तो कौन करता है बायोडाइवर्सिटी की स्टडी, साइंटिस्ट करता है। और कैसे करता है, साइंटिस्ट जो है उसे एक मतलब किसी भी एक चीज़ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए बहुत सारे दिन लगते हैं। फिर वही जो ऑब्जर्वेशन होता है वो दिन में भी करता है, रात में भी करता है, और उसके बाद
अलग अलग सीजन में भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, वाई इट इज़ सेड दैट प्लांट्स आर द मेन सपोर्ट फॉर ऑल द टाइप ऑफ फूड चेन। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्लांट्स जो है वो मेन सपोर्ट है हर एक फूड चेन के, क्यों कहा जाता है पता है आपको? चलिए देखते हैं क्यों कहा जाता है वो। मैनी एनिमल्स इन द इन्वायरमेंट एट ओनली प्लांट्स, अदर एनिमल एट द एनिमल दैट लिव ऑन plants, but plants make their own food in the presence of sunlight using water and the carbon dioxide from the air. It means that plants are the main support of every food chain. देखिए अभी इसका बहुत मतलब अभी अगर आपको मैं सरल या फिर सादी भाषा में समझाना चाहूँगी तो हमारे घर में खाना कौन बनाता है? बताइए आप, कौन बनाता है खाना? हमारी मम्मी बनाती है। मम्मी खाना बनाती है, लेकिन खाना कौन कौन खाता है? आप खाते हो, आपके पापा खाते हैं, उसके बाद आपकी दादी, दादाजी, बहन, अंकल, आंट जो भी है वो सब खाना खाते हैं कि नहीं? लेकिन घर में खाना कौन पकाता है? तुम्हारी मम्मी, या फिर हमारी जो मम्मी रहती है वो ही बनाती है। तो वैसे इन्वायरमेंट में अगर आपको मतलब ध्यान में रखना है तो इन्वायरमेंट में खाना बनाने वाली मम्मी कौन सी है? प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करता है? खुद का खाना बनाता है खुद ही। और फिर प्लांट्स कौन खाते हैं? प्लांट जो है वो जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो क्या करते हैं? वो एनिमल जैसे कि रैबिट है, उसके बाद ग्रास होपर है, उसके बाद आपका डियर है ना, डियर है, उसके बाद बफेलो है, उसके बाद हॉर्स है, ये सब क्या करते हैं? ये प्लांट खाते हैं, है ना। और ऐसे एनिमल को कौन खाता है? फिर ऐसे एनिमल को टाइगर, लायन, इस जैसे एनिमल खाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? मेन सपोर्ट जो है कौन हुआ? हमारा प्लांट। अगर प्लांट ने खुद का खाना ही नहीं बनाया तो डियर को खाना मिलेगा क्या? नहीं। अगर डियर ही नहीं हुई तो टाइगर को खाना मिलेगा क्या? नहीं। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं? फूड चेन का मेन सपोर्ट। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो जैसे कि बहुत बड़े बड़े एनिमल रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, डायनासोर, एलिफेंट जैसे, वैसे ही बहुत छोटे छोटे एनिमल भी रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हमारे आँखों से दिखते हैं क्या? नहीं। अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने हो तो हमें क्या यूज़ करना होता है? क्या यूज़ करना होता है बता सकते हो आप? क्या किसके यूज़ से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं? तो जिस माइक्रोस्कोप जो रहता है उसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। ओके, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए होता है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो चलिए देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को कैसे बैलेंस करता है। तो इसका आंसर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, रिड्यूस डेड एनिमल एक्सेट्रा। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं? मिट्टी में। अभी आपने देखा होगा अगर आपके घर के आजू बाजू में कोई एनिमल जो है वो मर गया तो क्या होता है? थोड़े दिन के बाद वो सड़ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो उस जगह पर हमें दिखता ही नहीं। मतलब अभी अगर आज वो एनिमल मरा तो उसके थोड़े 7-8 दिन के बाद वो सड़ जाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे करके वहाँ से डायरेक्ट गायब हो जाएगा। लेकिन वो गायब होता है क्या? नहीं। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो उसे क्या करते हैं? वो उसे डिकम्पोज करते हैं उस सॉइल के अंदर। मतलब वो क्या करते हैं? उस डेड एनिमल को सॉइल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो उसी को क्या यही, और ऐसे ही जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? हमें हर जगह ही एनिमल दिखेंगे जो मरे पड़े हैं, है ना। और इससे हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस होगा क्या? नहीं होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्सटेंस इन द सॉइल आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो सॉइल के अंदर के कौन से सब्सटेंस जो है वो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो इसका आंसर है वाटर एंड मिनरल्स। कौन है? वाटर और मिनरल जो है वो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे तो ये थे हमारे इन्वायरमेंटल बैलेंस के क्वेश्चन एंड आंसर। ये सब आपको अपने CWHW में लिखना है और ऐसे इसे लर्न करना है। थैंक यू।